बिहार विधानसभा चुनाव का रण अब और दिलचस्प हो चला है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने चुनावी मोर्चे पर अपने अपने एमपी कार्ड खेले हैं। भोपाल से उठी कांग्रेस की रणनीति अब पटना तक पहुंच गई है। वहीं बीजेपी ने बिहार को 5 जोन्स में बांटकर मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। सवाल यही है, क्या बिहार की सियासत में मध्य प्रदेश के महारथी बाजी पलट पाएंगे? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में इस बार मध्य प्रदेश का सीधा दखल नजर आ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल बिहार की रणनीति तय करने के लिए मध्य प्रदेश के नेताओं पर भरोसा जता रहे हैं। सवाल उठता है कि बिहार की राजनीति में मध्य प्रदेश का ये कार्ड कितना असरदार साबित होगा और क्या ये चुनावी नतीजों को बदल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी मध्य प्रदेश के नेताओं पर बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने बिहार को 5 जोन में बांटा है, जिनमें मिथिला और तिरहुत की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश भाजपा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह को दी गई है। वहीं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा 12 जिलों की 58 विधानसभा सीटों की देखरेख कर रहे हैं। ये दोनों नेता लगातार बिहार में बैठकें कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय करने पर जोर दे रहे हैं। बीजेपी ने बिहार चुनाव में मध्य प्रदेश के कुल 6 दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी है। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा को पटना और बेगूसराय, खेल मंत्री विश्वास सारंग को सिवान, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया को गोपालगंज, सांसद अनिल फिरोजिया को गया, खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल को खगड़िया और पूर्व सांसद डॉक्टर केपी यादव को समस्तीपुर भेजा गया है। स्पष्ट है कि पार्टी बिहार चुनाव को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और मध्य प्रदेश के नेताओं की माइक्रो मैनेजमेंट पॉलिसी पर भरोसा कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का संगठन सभी प्रदेश संगठनों में अग्रणी रहा है। ये ठाकरे जी की भूमि है। ऐसे में जब भी अन्य राज्यों में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता नेतागण जाते हैं और वहाँ पर चुनाव जिताने में अहम भूमिका अदा करते हैं। और इस बार भी बिहार चुनाव में हमारे कई नेतागण, हमारे प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी समेत हमारे कई वरिष्ठ नेतागण वहां पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल जी, इन सबको बड़ी जिम्मेदारी मिली है और अन्य भी नेतागण विभिन्न लोकसभाओं का दायित्व संभाल रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी बिहार चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की योजना बनाई है। इनमें जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव, सचिन यादव, उमंग सिंघार, ओमकार मरकाम और आरिफ मसूद जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी नेता न सिर्फ प्रचार में बल्कि जातीय समीकरणों और संगठनात्मक मजबूती में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी को बिहार कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा प्रियव्रत सिंह, पंकज उपाध्याय, अनुपमा आचार्य और आरिफ मसूद को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नेताओं की जोनवार जिम्मेदारियों की आधिकारिक घोषणा जल्द की जाएगी। हाल ही में पटना में हुई कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक ने चुनावी सरगर्मी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बैठक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश में परिवर्तन की शुरुआत बिहार से होगी। और ये मान के चलिए कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की न केवल बिहार बल्कि दिल्ली सरकार को ये चुनाव में एक ठोक देगा। और मध्य प्रदेश से भी बहुत से नेता वहाँ पहले से हैं और भी जाएंगे, उनकी यात्रा में भी प्रभारी रहे हैं। ये चुनाव हिंदुस्तान की राजनीति को पलट देगा और ये मान के चलिए कि बिहार चुनाव तो हम जीतेंगे, 28 में मध्य प्रदेश जीतेंगे और 2029 में लोकसभा के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो तस्वीर साफ है, बिहार का रण इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति से गहराई से जुड़ चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मध्य प्रदेश के दिग्गजों को चुनावी रणभूमि में उतार चुके हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि मध्य प्रदेश भाजपा का संगठनात्मक ढांचा और बूथ प्रबंधन देश भर में मिसाल माना जाता है। इसी अनुभव को बिहार में उतारकर पार्टी चुनावी लाभ लेना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जातीय समीकरणों को साधने और मुस्लिम, ओबीसी, एससी, एसटी वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश के नेताओं पर भरोसा जता रही है। अब देखना होगा कि स्थानीय मुद्दों और बाहरी रणनीति के बीच बिहार की जनता किसे प्राथमिकता देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।